हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जिसका आप डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे। देखिए, ये वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका हम रोजाना इंग्लिश बोलने में यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को सीख जाएंगे तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप इसका यूज भी कर पाएंगे। तो अगर आप शुरू से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, शुरू से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स आपके लिए बहुत काम के हैं। तो चलिए देखते हैं ये वर्ड्स क्या हैं, इनकी मीनिंग। ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो जस्ट स्टार्ट दिस क्लास। तो देखिए यहां पर पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये है डू। डू का मतलब होता है स्टूडेंट्स करना। क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। क्या होता है स्टूडेंट्स? डू का मतलब होता है करना। तो ये है हमारा पहला वर्ड। अगला वर्ड है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। क्या होता है? खाना। खाना खाते हैं ना हम, तो वो हो गया ईट। ई ए टी। ईट मतलब क्या हो गया? ईट का मतलब है खाना। अगला वर्ड है DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ठीक है, जैसे हम पानी पीते हैं तो क्या आएगा? ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब क्या है? पीना। तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको आने चाहिए। GO, गो। गो का मतलब क्या है? गो का मतलब है जाना। क्या है? जाना। इसी तरह COME, कम। कम का मतलब है आना। क्या है स्टूडेंट्स? आना। अगला वर्ड है GIVE, गिव। गिव का मतलब है देना। देखिए, जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं, इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स ना स्टूडेंट्स हमारे बहुत काम आते हैं। आपको इन वर्ड्स को जरूर सीखना चाहिए। अगला वर्ड है प्ले। प्ले का मतलब है खेलना। क्या होता है? खेलना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है SING, सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। गाना गाते हैं ना, तो सिंग। SING, सिंग का मतलब क्या है? सिंग का मतलब है गाना। TAKE, टेक। टेक का मतलब है लेना। जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं तो TAKE, टेक का मतलब होता है लेना। SLEEP, स्लीप। स्लीप का मतलब है सोना। क्या होता है? सोना। हम सोते हैं ना डेली, तो स्लीप का मतलब हो गया सोना। BUY, बाय। बाय का मतलब है खरीदना। हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? बाय। अगला वर्ड है डांस। DANCE। डांस का मतलब क्या होता है? डांस का मतलब होता है नाचना। हम नाचते हैं ना शादी वगैरह में, बारात वगैरह में, तो DANCE, डांस। डांस का मतलब क्या हो गया? नाचना। स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है SIT, सिट। सिट का मतलब क्या होता है? सिट का मतलब है बैठना। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिट का मतलब है बैठना। WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट का मतलब है लिखना। हम कोई चीज लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम उसको राइट कर रहे हैं। SEE, सी का मतलब होता है देखना। क्या होता है स्टूडेंट्स? देखना। सी का मतलब क्या है? देखना। TEACH, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो टीच का मतलब क्या हो गया? टीच का मतलब है पढ़ाना। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो रीड का मतलब क्या हो गया? पढ़ना। और आखिरी वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है? स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वर्ड्स बहुत जरूरी है सीखना। बहुत काम के वर्ड्स हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। इसमें से कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा? किस वर्ड को आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, ये भी आप बता दीजिए। कौन सा वर्ड आपको पहले से नहीं आता था, ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।